चलिए देखते हैं एंगल्स ऑफ एनी मेजर्स। ठीक है, एंगल्स ऑफ एनी मेजर्स मतलब क्या है कि कोई भी मेजरमेंट वाला एंगल, कोई भी फ्रॉम ज़ीरो और बिटवीन 0 to 360 या जो भी हम देखिए अभी मैं यहाँ पर आपको समझा के देता हूँ। एनी मेजर्स, एंगल्स ऑफ एनी मेजर्स व्हेन रे ओ ए, देखिए अब मैं एक रे ओ ए यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ विच इज़ आवर इनिशियल आर्म, इनिशियल पोजिशन ऑफ आवर एंगल, या इसे में आई ए इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इनिशियल आर्म। सो इनिशियल आर्म when ray OA, which is our initial arm, rotates along this O anti-clockwise, ये क्या हो रहा है, इसको anti-clockwise रोटेट हो रहा है, ठीक है, एंड टेक एनी पोजीशन बिफोर कोइंसाइडिंग रे OA, रे OA को कोइंसाइड होने से पहले कोई भी वो पोजीशन ले रहा है। जैसे यहाँ पर हम इसको कह दे, समझो ये टर्मिनल आर्म हो गया हमारा OB, ठीक है, रे OA ने क्या किया, रोटेशन स्टार्ट किया एंटी क्लॉकवाइज, और उसने एंटी क्लॉकवाइज जैसे ही रोटेशन स्टार्ट किया, फिर से रे OA तक जाने से पहले उसने अपनी जो पोजीशन है उसको फिक्स कर दिया। फिर से रे OA तक जाने से पहले उसने क्या किया, अपनी पोजीशन को फिक्स कर दिया। देन द एंगुलर मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल, जिसका जो कुछ भी मेजरमेंट है वो मेजरमेंट 0 डिग्री टू 360 डिग्री के इन बिटवीन रहता है। The value of this angle, directed angle AOB, is lying in between 0 to 360 डिग्री, ठीक है। अगर यही सपोज हम आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर अगर ये एक्यूट एंगल हुआ तो चलता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये हमारा AOB, ये इनिशियल आर्म है और ये उसने अपनी पोजीशन फिक्स कर ली, मतलब वो टर्मिनल आर्म बन गया, ठीक है। अब ये जो रोटेशन है, ये रोटेशन अब हम अगर कंसिडर करें 30 डिग्री, ठीक है, अगर ये रोटेशन हमने 30 डिग्री कंप्लीट कंसिडर किया, अब होता क्या है देखिए, अब यही अगर ये रोटेशन के बाद भी अगर कंटिन्यू करता है, ठीक है, मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमने क्या कहा था कि बिफोर गेटिंग द पोजीशन ऑफ रे OA, मतलब यहाँ पर कोइंसाइड होने से पहले अगर वो कोई फिक्स करता है तो वो एंगल का मेजरमेंट बन जाता है 0 to 360। अगर रोटेशन कंप्लीट होने के बाद भी उसका ये चलता रहा एक कंप्लीट रोटेशन, जैसे यहाँ पर देखिए अब ये एक कंप्लीट रोटेशन हो गया, मतलब 360 हो गया, कोइंसाइड हो गया, रे OA कोइंसाइड विथ रे OA अगेन, ठीक है, वो खुद को कोइंसाइड हो चुका है। अगर इसके बाद भी इसने रोटेशन स्टार्ट रखा लाइक दिस, अब एक रोटेशन का मतलब क्या होता है 360 डिग्री, वन कंप्लीट रोटेशन मतलब 360 डिग्री, जैसे कि होल एंगल में हमने देखा था, होल एंगल था 360 डिग्री का मेजरमेंट। अब वैसे ही यहाँ पर एक रोटेशन के बाद, मतलब वो दूसरा रोटेशन स्टार्ट हुआ ना, तो दूसरा रोटेशन मतलब 2 into 360 डिग्री, मतलब ये क्या हुआ 720, मतलब इस एंगल का जो मेजरमेंट है, जो एक रोटेशन के बाद भी उसका रोटेशन कंप्लीट कर रहा है, उसका जो रोटेटिंग आर्म है या इनिशियल आर्म है उसका रोटेशन फिर भी चल रहा है, उसका मतलब क्या हुआ कि इस एंगल का जो मेजरमेंट है, अगर ये एंगल का हम मेजरमेंट काउंट करें, ये ऐसे देखिए मैं डायग्राम में फिर से आपको दिख रहा हूँ, ये रोटेशन ऐसे जाके ये कंप्लीट रोटेशन हुआ और इसके आगे भी इसका रोटेशन कंटिन्यूएशन में चलता रहा। तो इस एंगल का अगर हमें मेजरमेंट निकालना है या उसकी रेंज निकालनी है तो वो बन जाती है 360 डिग्री टू 720 डिग्री। लाइकवाइज अगर दो रोटेशन कंप्लीट करके तीसरे रोटेशन में अगर वो एंट्री करता है तो वो बन जाता है 720 टू 1080 डिग्री, मीन्स मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री वो बन जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। एंगल्स ऑफ एनी मेजरमेंट, इसमें आप किसी भी मेजरमेंट का एंगल ले सकते हो, फ्रॉम इन बिटवीन 0 to 360 या 360 to 720 या 720 to 1080, ठीक है। लाइकवाइज आप किसी भी एंगल का मेजरमेंट मेजर कर सकते हो, तो इसीलिए इसे नाम दिया गया है कि एंगल्स ऑफ एनी मेजर, ठीक है। ये हमने हमारा 5th टाइप कंक्लूड कर लिया यहाँ पे। अब हम देखने जा रहे हैं 6th टाइप। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट हमारा ऐसा है कंसिडरेशन में लेने के लिए, अगर ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है देन एंगल इज़ पॉजिटिव। अगर यही हम कंसिडर करें सपोज यहाँ पर, या एक नई डायग्राम ही कंसिडर कर लेते हैं सपोज, ठीक है। तो उस डायग्राम में हम क्या करेंगे, रोटेशन जो है उस रोटेशन को हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। जो इनिशियल आर्म है उसका रोटेशन यहाँ पर हमने एंटी क्लॉकवाइज किया था,
सपोज अगर वो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज ना होते हुए क्लॉकवाइज है, वो रोटेशन क्लॉकवाइज है, जैसे कि यहाँ पर ये मेरा रे है ओ ए और यहाँ मैंने रोटेट करना स्टार्ट किया तो इसका ये एंगल बन गया, ये एंगल, ये रोटेशन कौन सा है, क्लॉकवाइज रोटेशन है। मतलब यहाँ का अगर एंगल मैंने 15 डिग्री कंसिडर किया, 15 डिग्री, तो ये 15 डिग्री कौन सा होगा, निगेटिव 15 डिग्री होगा, मतलब -15 डिग्री एंगल का मेजरमेंट बनेगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर जो कंसेप्ट हमने यूज़ किया वही यहाँ पर भी करेंगे। -15 डिग्री मतलब यह क्या हुआ, 0 डिग्री टू -360 डिग्री में इसकी रेंज आ गई। ठीक है, ये एंगल की रेंज कहाँ पर आई, 0 टू -360। क्यों, क्योंकि रोटेशन यहाँ पर क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज रोटेशन मतलब निगेटिव एंगल होता है। ठीक है, सो यहाँ पर हमने क्या करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, एक रोटेशन कंप्लीट होने के बाद भी, मतलब आफ्टर वन कंप्लीट रोटेशन क्लॉकवाइज कंप्लीट रोटेशन होते ही यहाँ पर क्या होगा, देखिए क्लॉकवाइज जैसे ये रोटेशन कंप्लीट होता है, एट दैट पॉइंट इसका जो मेजरमेंट है ये 360 -360 डिग्री बनेगा, और जैसे ही वो उसके आगे फिर से रोटेट करने लगेगा तो उसकी रेंज -360 टू -720 में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे ही थर्ड रोटेशन, मतलब सेकंड रोटेशन कंप्लीट करके अगर वो थर्ड में एंट्री करता है तो वो -70 डिग्री टू -1080 डिग्री बन जाएगा। करेक्ट, समझ में आई ये बात, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जो भी हम टाइप देखने वाले हैं उसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। यहाँ पर यहाँ तक हमने ये पाँचवा पूरा, मतलब इसका जो कुछ भी पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया। क्या हमें क्या करना है वो हम अब देखेंगे। देखिए इसी डायग्राम में हम एंगल्स इन क्वाड्रेंट को शो कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर देखें यहाँ पर एंगल यहाँ पर है AOP, ये एंगल किस क्वाड्रेंट में है, ये पर्टिकुलर एंगल देखिए AOP किस क्वाड्रेंट में, ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये बनता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। द पोर्शन इन बिटवीन positive x-axis and positive y-axis is first quadrant. The portion between positive y-axis and negative x-axis is second quadrant. The portion between positive x-axis and negative x-axis and negative y-axis is third quadrant. And portion between positive x-axis and negative y-axis is fourth quadrant. Okay? तो ये हमारे क्वाड्रेंट्स होते हैं, ये आपने पढ़ा है इसलिए मैंने इन शॉर्ट बता दिया आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो अगर हमें एंगल्स इन एंगल्स इन क्वाड्रेंट हमें अगर देखना है तो हम वहाँ पर क्या देखेंगे, एंगल्स इन क्वाड्रेंट में। अब ये देखिए AOP एंगल है, ये एंगल इन क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। एंगल AOR है, ये एंगल इन सेकंड क्वाड्रेंट है। ऐसे भी हम यहाँ पर सपोज एक एंगल निकाल लें, एंगल AOS सपोज हमने निकाला, AOS ऐसे काउंट करो या इसको ऐसे क्लॉकवाइज काउंट करो। ठीक है, हमें उसकी पोजीशन वो कहाँ पर है ये हमें निकालना है। ठीक है, अगर सपोज इन एंगल्स के मेजरमेंट हम कुछ ABCD या अल्फ़ा बीटा अगर कंसिडर करें, सपोज ये जो है AOP इसका मैंने अल्फ़ा 1 कंसिडर किया एंगल का मेजरमेंट। ठीक है, ये जो AOR है इसका अल्फ़ा 2 कंसिडर किया मेजरमेंट, और ये जो है AOS इसका मैंने अल्फ़ा 3 कंसिडर किया। अब यहाँ पर देखिए मज़ा, देखिए ये क्लॉकवाइज रोटेशन है। कौन सा क्लॉकवाइज रोटेशन है, ये AOS के लिए हमने जो कंसिडर किया है वो क्लॉकवाइज रोटेशन है, दैट्स वाई वो अल्फ़ा 3 जो है वो बन जाएगा निगेटिव अल्फ़ा 3। ये AOP इसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, दैट्स वाई वो पॉजिटिव ही रहेगा। AOR जो है वो उसका भी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, दैट्स वाई वो भी पॉजिटिव रहेगा। ये दोनों एंगल्स पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन जैसे कि हमने देखा यहाँ पर AOS का हमने डायरेक्शन सिलेक्ट किया, वो डायरेक्शन क्लॉकवाइज था, दैट्स वाई वो एंगल बन गया हमारा निगेटिव एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 5th 6th एंड 7th टाइप भी हमारा यहाँ पर कंक्लूड हो चुका है। इसी डायग्राम में हमने वो कर दिया। सो इन क्वाड्रेंट, एंगल इन क्वाड्रेंट मतलब क्या, एंगल किस क्वाड्रेंट में है वो आइडेंटिफाई करना, इसके अलावा वहाँ पर और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये डायग्राम में थोड़ी सी खिचड़ी हो गई, इसलिए थोड़ी सी डायग्राम क्लियर करके हम नेक्स्ट पार्ट लेने वाले हैं। वैसे वो इसी डायग्राम में लेते तो अच्छी बात थी। ठीक है, लेकिन थोड़ी जगह है तो कर लेते हैं एडजस्ट। एंगल हम देखने जा रहे हैं इस क्वाड्रेंटल एंगल में। इससे पहले हमने स्टैंडर्ड पोजीशन वाला देखा, तो जैसे हमने स्टैंडर्ड पोजीशन इंक्लूड किया तो एंगल्स इन एनी क्वाड्रेंट और क्वाड्रेंटल एंगल, इनके लिए क्या कंडीशन बन गई। जैसे इससे पहले हमने डायरेक्टेड एंगल देखा था, अब यहाँ पर हम क्या कंसिडर करने वाले, फॉर एनी डायरेक्टेड स्टैंडर्ड एंगल।
जैसे वहाँ पर स्टैंडर्ड वर्ड लगता है, इसका मतलब क्या बन जाता है, हमारे कोऑर्डिनेट एक्सेस है और कोऑर्डिनेट एक्सेस में उस एंगल का वर्टेक्स इज एट O एंड इनिशियल आर्म इज अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। सो ये इनिशियल आर्म है। अब हमें क्वाड्रेंटल एंगल देखने हैं, तो क्वाड्रेंटल एंगल के लिए पहले मैं इसके पूरे एक्सिस का जो पॉजिटिव नेगेटिव हम कंसिडर करते हैं वो कंसिडर किया। अब देखिए क्वाड्रेंटल एंगल की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ऐसी बनती है फिर, एनी एंगल, एनी डायरेक्टेड स्टैंडर्ड एंगल if its terminal arm is along either of this coordinate axis, किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस के किसी भी पार्ट पे वो रहने दो, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट पे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर उसका टर्मिनल आर्म along दिस पॉजिटिव वाई एक्सिस है, यहाँ पर टर्मिनल आर्म है उसका, ठीक है। सो अगर ये एंगल AOP हमने कंसिडर किया तो ये AOP बन गया एक क्वाड्रेंटल एंगल। अगर ऐसे ही AOQ हमने कंसिडर किया, यहाँ से ये पूरा रोटेशन, यहाँ पर हमारा टर्मिनल आर्म है, तो ये बन जाता है क्वाड्रेंटल एंगल। फिर वैसे ही सपोज यहाँ पर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज पर हम रोटेशन कंप्लीट कर रहे हैं, तो देखिए तो ये AOS सपोज या AOR एंगल है, ठीक है, AOR ये भी क्वाड्रेंटल एंगल है, ठीक है। अब यहाँ से ये हमने सब क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में कंसिडर किया। अब हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज रोटेशन में कंसिडर करेंगे। सो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा, देखिए फिर से ये स्टैंडर्ड पोजीशन, मतलब इसका ओरिजिन पे वर्टेक्स है और ये उसका इनिशियल आर्म है OA, तो यहाँ से रोटेट करते हुए अगर उसने यहाँ पर आया तो ये भी क्वाड्रेंटल एंगल हो गया, लेकिन ये क्वाड्रेंटल एंगल इन निगेटिव पोजीशन होता है, ठीक है। फिर क्लॉकवाइज में ये भी क्वाड्रेंटल एंगल है बट इन निगेटिव पोजीशन, मतलब उसका साइन कन्वेंशन निगेटिव आएगा। ये भी क्वाड्रेंटल एंगल है बट इन निगेटिव, ठीक है। क्यों निगेटिव है, क्योंकि वो एंगल का जो रोटेशन है दैट रोटेशन इज द क्लॉकवाइज रोटेशन। यहाँ पर रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज है इसलिए वो निगेटिव बनता है, यहाँ पर रोटेशन उसका एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए पॉजिटिव बनता है। लेकिन अलोंग वाई एक्सिस हो, मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस हो, निगेटिव वाई एक्सिस हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो या निगेटिव एक्सिस हो, किसी भी एक्सिस के अलोंग अगर उसका स्टैंडर्ड एंगल का अगर टर्मिनल आर्म है, इन दैट केस हम क्या कहते हैं, यहाँ पर ये कौन सा एंगल बन गया, क्वाड्रेंटल एंगल। अब सिर्फ एक ही हमारा टाइप बचता है को टर्मिनल एंगल, वो अब हम देखने जा रहे हैं। देखिए को टर्मिनल का अगर आप उसका मीनिंग भी लगाए, को टर्मिनल, टर्मिनल मतलब अभी कहा था हमने एंड पॉइंट, टर्मिनल मतलब अगर बस के बारे में अगर हम कहें तो को टर्मिनल मतलब क्या हो जाता है, एंड पॉइंट बनता है। अब एंड पॉइंट, को टर्मिनल, आपने वर्डिंग देखी थी, को पॉइंट, को लीनियर पॉइंट्स, को प्लेनार पॉइंट्स, को प्लेनार लाइंस, करेक्ट। को लीनियर मतलब क्या था, एक लाइन पर, को प्लेनार मतलब क्या था, एक प्लेन पर, ठीक है। सो वैसे ही को टर्मिनल मतलब क्या हो जाएगा, एक टर्मिनल पे, सेम टर्मिनल पे, ठीक है। सो को टर्मिनल हम देखने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन इसमें लास्ट टाइप है को टर्मिनल एंगल्स, ठीक है। यहाँ पर ये को टर्मिनल एंगल्स जो है इसकी पेयर होती है, ये सेपरेट एंगल नहीं होते कभी भी, ठीक है। को टर्मिनल एंगल की हमेशा एक पेयर होती है, वो एंगल सेपरेट नहीं होते। तो को टर्मिनल एंगल की जो हमारे पास कंसेप्ट है उसमें, अब देखिए को टर्मिनल एंगल के सबसे पहले तो हम इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। अब तक जितने भी टाइप देखे हमने पहले एक्सप्लेन किया, फिर उसका डेफिनेशन देखा। अब देखिए यहाँ पर को टर्मिनल में थोड़ा अलग करेंगे। को टर्मिनल मतलब क्या, व्हेन टू डायरेक्टेड एंगल्स ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट, टू डायरेक्टेड एंगल्स ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट कैन बी को टर्मिनल, वो को टर्मिनल हो सकते हैं कब, इफ वी कैन प्लेस वन एंगल ऑन अदर इन सच अ वे दैट द इनिशियल आर्म ऑफ वन एंगल इज कोइंसाइड विथ इनिशियल आर्म ऑफ another angle and terminal arm of one angle is coincide with terminal arm of another angle, ओके। तो देखिए डायग्राम में मैं दो एंगल निकालता हूँ, दोनों के मेजरमेंट अलग अलग होंगे। जैसे ये मैंने निकाला यहाँ पर फॉर एग्जांपल एंगल AOB जिसका मेजरमेंट है मेरे पास 45 डिग्री, जिसका मेजरमेंट कितना है हमारे पास 45 डिग्री। और अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक PQR एंगल निकालूंगा, PQR, ठीक है। ये मैंने एक एंगल निकाला। अब इसका एंगल का, इस एंगल का मेजरमेंट जो है मेरे पास
वो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वन रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, जिसका मतलब ये बन गया 405 डिग्री। ठीक है, एक एंगल है हमारे पास जिसका मेजरमेंट है 45 डिग्री, दूसरा एंगल है जिसका मेजरमेंट है 405 डिग्री। अब हम क्या करने वाले हैं, ये दोनों एंगल्स को एक दूसरे के ऊपर रखने वाले हैं। ठीक है, दोनों एंगल्स को एक दूसरे के ऊपर रखने वाले हैं, तो हमारा रिजल्टेंट क्या मिलेगा, देखिए, व्हेन OA इज कोइंसाइड विथ QP, OA और QP अलोंग दिस इनिशियल आर्म। देखिए यहाँ पर होता क्या है, ये OA हमारा इनिशियल आर्म है और ये जो है ये टर्मिनल आर्म है, करेक्ट। सिमिलरली यहाँ पर QP इनिशियल आर्म है और ये जो है QR ये टर्मिनल आर्म है। ओके, सो यहाँ पर देखिए इनिशियल आर्म हमने क्या किया, यहाँ पर ये एक दूसरे के ऊपर इन एंगल्स को पुट कर दिया, तो ये बन गया हमारा सेम। ठीक है, मतलब ये कोइंसाइड हो गए OA और QP। सिमिलरली ये एंगल्स उठा के हमने क्या किया, यहाँ पर पुट कर दिए, तो ये भी हमारे टर्मिनल आर्म भी क्या हो गए, ये OB और QR ये भी हमारे कोइंसाइड हो गए। अब होता क्या है, देखिए यहाँ पर ये 45 डिग्री अगर हम रखते हैं तो कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वन रोटेशन मतलब क्या, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 360 डिग्री, ये 360 डिग्री यहाँ से मैं 45 डिग्री से 360 काउंट कर रहा हूँ, मतलब 45 डिग्री प्लस 360 डिग्री कितना होता है, ये देखिए 405 डिग्री। मतलब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 360 डिग्री एट दिस पर्टिकुलर टर्मिनल आर्म द एंगल विल गेट द एंगुलर मेजरमेंट एज 405। अगर ये दोनों एंगल्स हमने एक दूसरे के ऊपर प्लेस कर दिए तो इनका इनिशियल आर्म सेम कोइंसाइड हो जाएगा और टर्मिनल आर्म भी कोइंसाइड हो जाएगा एक दूसरे के साथ। ठीक है, सो इनिशियल आर्म के साथ टर्मिनल आर्म के साथ कोइंसाइड हो गया और एंगल के मेजरमेंट्स भी क्या आ गए, देखिए 45 एंड 405 डिग्री। इनमें का जो डिफरेंस है दैट डिफरेंस इज ऑफ 360 डिग्री, दैट्स वाई दीज टू एंगल्स आर सेड टू बी को टर्मिनल एंगल्स। ये एंगल्स को टर्मिनल एंगल्स है। अब इसमें ऐसी कंडीशन नेसेसरी है क्या कि ये इनका रोटेशन दोनों का क्लॉकवाइज ही होना चाहिए या एंटी क्लॉकवाइज ही होना चाहिए, तो नहीं। मतलब एक एंगल आपका पॉजिटिव 45 डिग्री हो सकता है, ठीक है, एक एंगल आपका पॉजिटिव 45 डिग्री हो सकता है, तो वही दूसरा एंगल आपका -315 डिग्री भी हो सकता है। ठीक है, एक एंगल आपका अगर 45 डिग्री है तो दूसरा एंगल -315 भी हो सकता है। मतलब एक एंगल पॉजिटिव दूसरा एंगल निगेटिव। जैसे ये 45 डिग्री मतलब देखिए 45 डिग्री मतलब ये एंगल हो गया, ठीक है, और -315 मतलब सिर्फ रोटेशन का एंगल जो डायरेक्शन था वो डायरेक्शन चेंज हुआ है। डायरेक्शन पहले यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज था, अब ये क्लॉकवाइज बन गया, तो ये 315 यहाँ पर बनेगा और ये -315। अब देखिए, अब आपको डायग्रामेटिकली तो आइडेंटिफाई नहीं करना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है दो एंगल के मेजरमेंट कौन से गिवन है। ठीक है, अगर फर्स्ट एंगल के मेजरमेंट, अब आपको ग्रेटर दैन लेस दैन, जो बड़ा एंगल गिवन होगा अमाउंट में, ठीक है, एंगुलर मेजरमेंट में, उसको आप x कंसिडर करो और जो छोटा होगा उसको y कंसिडर करो और इन दोनों का डिफरेंस लो। इफ़ दिस डिफरेंस इज मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री मतलब उसका अगर डिफरेंस 360, 720, 1080, लाइकवाइज 1440 मतलब 1440 अगर ऐसा आता है मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, देन those two angles which are given, the pair which is given to us is pair of coterminal angles। ओके, समझ में आ गया ये कोटर्मिनल एंगल का कंसेप्ट एकदम इजी है। क्या है, दो एंगल के पेयर अगर आप मतलब दो एंगल के मेजरमेंट अगर आपको गिवन है अगर और आपको चेक करना है कि वो कोटर्मिनल है या नहीं, तो आप क्या करोगे, उसमें लार्जर एंगल मतलब उसमें से सब्ट्रैक्ट करना क्या है हमें, स्मॉलर एंगल। लार्जर माइनस स्मॉलर अगर हम करते हैं तो उसमें अगर उसका डिफरेंस हमें मल्टीपल ऑफ 360 मिलता है तो वो कोटर्मिनल एंगल हमारे बन जाते हैं। ये हमारे थे टाइप्स ऑफ एंगल्स। नो टाइप हमने देखे हैं, ठीक है। सो नो टाइप में आपको पूरा एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा के लेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने देखा ज़ीरो एंगल। ज़ीरो एंगल में क्या था, ऐसा एंगल, ऐसा हमारा ऐसा एंगल, डायरेक्टेड एंगल जिसका कोई रोटेशन ही ना हो, वो ज़ीरो एंगल। ऐसा एंगल जिसका रोटेशन 360 डिग्री हो, वो होल एंगल या कंप्लीट रोटेशन।
ऐसा एंगल जिसका रोटेशन क्लॉकवाइज मेजर किया जाए तो -180 डिग्री और एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाए तो 180 डिग्री, या ऐसे एंगल का कॉम्बिनेशन जिसमें इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म एक दूसरे के अपोजिट रेज है, उसको हमने कहा था स्ट्रेट एंगल। एंगल जिसने अगर क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, 90 डिग्री एंगल अगर मेजर किया है, मतलब +90 डिग्री हो या -90 डिग्री हो, उसे हमने राइट एंगल कहा। एंगल्स इन एनी मेजर, मतलब इनिशियल आर्म ने फिर से उसकी पोजीशन लेने से पहले या उसके बाद कोई भी प्लेस में अगर एंगल फॉर्म किया तो उस एंगल को हमने कहा था एंगल्स इन एनी मेजर। एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन मतलब किसी भी एंगल का वर्टेक्स ओरिजिन पे और उसका इनिशियल आर्म पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हो तो उस एंगल को हम एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन कहते हैं। एंगल इन क्वाड्रेंट, किसी भी क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में है या नहीं वो आइडेंटिफाई करना, मतलब एंगल किस क्वाड्रेंट में है वो आइडेंटिफाई करना। क्वाड्रेंटल एंगल मतलब इफ़ स्टैंडर्ड पोजीशन वाला डायरेक्टेड एंगल, कोई भी डायरेक्टेड एंगल जो स्टैंडर्ड पोजीशन में है, उसका अगर इनिशियल आर्म पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है और उसका अगर सपोज टर्मिनल आर्म जो है वो टर्मिनल आर्म किसी भी एक्सिस में, मतलब वाई पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव वाई एक्सिस पे है, तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेंटल एंगल। और लास्ट वाला ये कोटर्मिनल एंगल हमने देखा, जिसका कंक्लूजन ये निकला हमारा कि अगर दो एंगल हमें गिवन है, दोनों का सब्ट्रैक्शन अगर हम करते और अगर वो सब्ट्रैक्शन मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री निकलता है, देन दोज एंगल्स आर सेड टू बी कोटर्मिनल एंगल्स। ये हो गया हमारे एंगल्स के टाइप्स।